अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये जनाब गुड मॉर्निंग रूटीन चेक करें हमारे रूम की। मैं आज आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ। अपना घर तो नहीं, खैर अनम का घर दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आई हुई हूँ आज कुछ दिनों के लिए। ये देखें कितना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ हुआ है। और ये यहाँ पे अनम और दुआ सोई हुई थी और ये उनका फैलावा है। ये उन्होंने अपना केस यूज़ नहीं किया। ये वाइट वाला चार्जर मेरा है और जिसके ऊपर टेपिंग है ये अनम का चार्जर है। ये जी एलसीडी है और ये देखें हर जगह पे बहुत ज़्यादा फैलावा है। यहाँ पे जी मैं सो रही थी, यानी कि महानूर मुस्तफ़ा विरक। मेरा केस देखें कहाँ पे क्या हुआ है। 2 पिल्लू लेती हूँ मैं, बल्कि 3। वो वाला जो है ना वो मैंने हाथ से उठा के ऊपर फेंक दिया था। ये अनम के 2 सीटर को पता नहीं धूप की वजह से कोई मसला हो गया, क्या समझ नहीं आ रही हमें। तो भैया बास कह रहे थे कि इसको शीटिंग करवा देंगे दोबारा से। वो मेरा बैग पड़ा हुआ है, जब मेरा दिल करता है उठा के उसमें से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और जब दिल करता है उसको वहीं पे जैसे तैसे फेंक देती हूँ। ये देख लें, ये एसी चल रहा था और जिसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ हुआ है। यहाँ पे भाई अब्बास और उनके भाई सो रहे थे और वैसे ही उन्होंने एसी बंद किया है, वैसे ही रिमोट फेंक दिया। और ये पिल्लू जो है छोटा उन्होंने लिया हुआ था। ये हानिया जी रात को जब मुग़ल आज़म गए थे तो उसने अपना पर्स लिया हुआ था, वो पर्स भी उसने वहीं पे रख दिया। और हम आके इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमने किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं की। ये बाहर मैं आपको अपना हाल दिखा रही हूँ, अपने ही मुंह से निकलता है बार बार, अनम का हाल दिखा रही हूँ। ये उसकी चप्पल पड़ी हुई है, वो मेरा गुस्सा पड़ा हुआ है। हानिया दुआ की वो सैंडल्स पड़ी हुई हैं। ये 4 पहियाँ हैं। हम जी जट ज़िम्मेदार से लोग हैं, 4 पहियाँ लाजमी रखते हैं जहाँ भी जाते हैं। और ये देखें पूरा फैलावा, वो अनम का मोबाइल, वो मेरे ग्लासेस और वो ब्रश पड़ा हुआ है, इस्त्री, ये वो सब कुछ। ये सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन जी ठीक होने के लिए गई हुई है, इसकी वजह से उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो घर पे ही है। तो ये जायनमाज पड़ा हुआ है। ये जी मैस यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रिएट हुआ, थोड़ा तो नहीं काफ़ी क्रिएट हुआ हुआ है। ये देख लें जी, किचन स्लेब के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं अनम से कहती हूँ कि दोनों मिलके ये फ्लावर वगैरह को समेट लेते हैं। ये हानिया दुआ ने जो आके कपड़े उतारे हैं। ये डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, ये हमने अनम को ईद पे दिया था। और वो जी हायर वालों का एसी का ऊपर वाला जो उसका होता है कवर पड़ा हुआ है, और होम एज वालों का वो पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से हाँ जी वो डिस्पेंसर का कवर है। और वो अनम ने जो रात को दुपट्टा उतारा है आके और कपड़े उतारे हैं वो पड़े हुए हैं। ये जी हमारा बिस्तर रखने वाली जगह है। अनम इसके ऊपर बिस्तर रख के उसको ऊपर एक अच्छे से उसने कपड़ा बनाया हुआ, उसके साथ उसको कवर कर देती है। ये उसका ड्रायर है, स्पिनर जिसको बोलते हैं। और बाकी क्या दिखाऊं, अनम रूम की सफाई कर रही है। और ये डस्टबिन पड़ी हुई है। हानिया दुआ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि वो डस्टबिन है। और ये स्लाइडिंग लगे हुए हैं ग्लास अनम के, और ये मूव कर जाते हैं एक से दूसरी तरफ, और थोड़ा हार्ड है इस वजह से मैं इनको हटाने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने आगे इनको दोबारा वापस कर दिया। ये देख लें बच्चों ने कैसे हर जगह पे चीज़ें फेंकी हुई हैं। ये थोड़ा सा मूव करता है अपनी जगह से, जैसे हिलता है, तो इस वजह से वो नीचे उन्होंने कोई गत्ता वगैरह छोटा सा लगा के उसको बनाया हुआ है। वो फ्लावर पड़े हुए हैं। ये उसका ग्लास टेबल है। और अब मैं आपको तब दिखाऊंगी वीडियो सारी बना के जब ये सब कुछ जी सेट हो चुका होगा। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं वापस आ गई हूँ। तो अब कमरे का फैलावा तो समेट लिया है। अब मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ, जो कि अनम मेरी ज़िम्मेदारी लगा के गई है। कह रही थी कि डस्टिंग कर दो तुम। हाफ़ तो मैंने कर ली है, हाफ़ ही रह गई है। और ये उठा के
थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाकी जो थी ना वो कल तफसीली कर ली थी। और यहाँ पे ऊपर ज़्यादातर कर्टन वगैरह होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं जाती, इस वजह से सफाई वगैरह में आसानी होती है। मेरी अम्मी जो थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो पता क्या करती होती थी कि किसी जगह पे उनको मिट्टी अगर नज़र आ जाती होती थी ना, तो उन्होंने जो दुपट्टा ऊपर लिया होता था उसी से साफ़ करने लग जाती होती थी। और मेरी और अलम की सी बात होती है कि वो कहती है तुम सफाई सारी कर लेती हो लेकिन तुम डस्टिंग वगैरह नहीं करती। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं करता डस्टिंग करने को, लेकिन कभी कभी जब हद से काम बढ़ जाता है ना, तो मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। मैं फ़ौरन वाला काम जल्दी कर लेती हूँ, और जिस काम पे मुझे लगता है कि टाइम लगेगा और तफसील से उसको करना पड़ेगा, उस काम से मैं जान छुड़वाती हूँ। जान नहीं खैर छुड़वाती, खुद को प्रोटेक्ट भी कर रही हूँ मैं बार बार कि मैं ऐसी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं कामचोर नहीं हूँ, बाकी सारे काम मैं कर लेती होती हूँ। ले जी, वो उस साइड से मैंने पहले ही कर लिया था डस्टिंग। इसको, ये मेरा ही बिस्तर है, इसने यहीं पे रहना है, जब भी मैंने आके लेटना है इसी पे लेटना है, क्योंकि बेड की चादर जो है वो मैं बार बार ख़राब कर देती हूँ। सही भी करती हूँ, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ना उसके ऊपर आ जाए ख़राब के ऊपर, तो वो कहती है कि मेरे बेड को भी पता चल गया है कि नूर आई हुई है हमारे घर। तो एक दफ़ा मैंने अच्छा खासा बुरा बनाया था, और फिर मेरी बहन ने मुझे मनाया था। ये मैं गई थी टॉयज़ शॉप पे, और ये मैं लेके आई थी वहाँ से की रिंग। तो इसकी वजह से मैं एक नहीं लेके आई थी, मैं बहुत सारे लेके आई थी, जिसकी वजह से मेरी बहन ने मेरी अच्छी खासी तबीयत साफ़ की थी। उसने कहा था तुमने सारे वैसे उड़ा दिए हैं, कुछ सेविंग भी कर लिया करो। और एक और साइकी है मेरी सिस्टर की, वो कहती है कीज़ जो हैं वो सारी इकट्ठी लगाया करो। अगर कोई अनजान बंदा आता है और उसको नहीं पता वो कुछ लेना चाह रहा है गलत नीयत के साथ, तो उसको कैसे पता चलेगा फ़ौरन से कि कीज़ कौन सी लगानी। तो इस वजह से यहाँ पे भी और वहाँ पे भी हमारे ना ऐसे ही कीज़ रखी जाती हैं। ये हानिया और दुआ के टॉयज़ हैं, अनम यहाँ पे रख गई है, क्योंकि अब उन्होंने ऊपर आना है। दोनों सिस्टर्स ने, उन्होंने अपनी नीचे शीट बिछानी है, बिछा के फिर उन्होंने बैठना है और फिर उन्होंने खेलना है। और अनम हमें अलाउ नहीं करती कि हम उसके कमरे में गंद डालें। तो अब मैं फ़ैन ऑफ़ कर रही हूँ, लाइट्स भी सारी ऑफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैं बिजली बचाऊँगी तो ही हमारी अगली नस्लें इस्तेमाल कर सकेंगी। ये देख लें जी, यहाँ पे मैं डस्टिंग पहले कर गई थी। जो बिस्तर हमने उठाए थे वो वहाँ पे रख दिए हैं। डिस्पेंसर मैंने ऑन कर दिया पानी ठंडे के लिए। एक अदद गिलास हमने रख दिया, और टोकरी में मेरे ख्याल से मेडिसिन वगैरह होती थी पहले, अब शायद कुछ भी नहीं है। कर्टन्स आगे कर दिए हैं, और ये यहाँ पे चूल्हा सेट होना है उनका, किचन रेंज। तुम यहाँ पे बैठो, बैठ जाओ। ओए तू बैठ जा, तू बैठा नहीं, बैठ जा। बैठ गई है। तो यहाँ पे हानिया दुआ के टॉयज़ ही होते हैं ज़्यादातर। यहाँ से भी फलावा समेट लिया। इस बॉक्स में हानिया दुआ समझती होती हैं टॉफ़ीज़ हैं, लेकिन इस बॉक्स में हानिया दुआ की पिन्ने, उनका ऑयल, उनकी इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं कपड़ा कहाँ पे रखाई हूँ, वो चिमनी के ऊपर मट्टी है। और अगर अनम ने देख ली तो हमारा फिर से मार्का हो जाएगा, वो मुझे कुछ कह देगी और मैं गुस्सा कर जाऊंगी। ये देखें बहुत मिट्टी है, ये देखें। एक मिनट में ये साफ़ करके दिखाती हूँ आपको। लकड़ी का बना हुआ है सारा, ये बिल्कुल विंडो के पास है ना,
तो इस वजह से इसके ऊपर मिट्टी ज़्यादा आ रही है, बाकी पूरे घर में इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखें साफ़ हो गया, ये देखें साफ़ हो गया। मिट्टी नज़र आ रही है आपको? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे ही होती है मिट्टी। ले जी, ये कुछ साफ़ हो गया, ठीक हो गया। अब मैं कपड़ा बाहर रखा हूँ। डस्टबिन मुझे लगता है अनम खाली नहीं करके, कि ब्लैक फर्श है तो चलने फिरने से ही गंदा हो जाता है। और ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन, बल्कि अनम की मॉर्निंग रूटीन, जो कि मेरे आने की वजह से कुछ डिस्टर्ब हुई है। अब वो नीचे चली गई है नाश्ता बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं उसके नाश्ते की रूटीन भी आपको बना के यूट्यूब पे ज़रूर दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको सर्व किया जाता है। और हम पंजाबी और सादा लोग हैं, हम ये चौंचले नहीं करते टेबल्स पे बैठने वाले, लेकिन हम गेस्ट को ऐसी इज़्ज़त देते हैं जैसे पता नहीं किसको देते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं बड़ी सिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने घर की भी वीडियो बना के भेजें, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और उससे कहूँगी कि वो खुद बोले। ये जी हैंगिंग पे हमने तस्बीह लटकाई हुई है ताकि ढूंढने में मसला ना हो, हर नमाज के बाद हो जाती है। और ये नाले पानी है जिसके बगैर गुजारा नहीं है भाई, बिल्कुल गुजारा नहीं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ प्रमोट करें। आप लोग प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारा चैनल कैसे बढ़ेगा। और कमेंट लाजमी करिएगा, क्या चीज़ है जो आपको पसंद आती है बोलने में, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ सुजेस्ट करें क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि अभी न्यू हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और चैनल भी थोड़ा सा जल्दी रन आउट नहीं कर रहा। परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, अनम भी परेशान हो जाती है, कहती है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग नहीं ला रही। तो मैं उसे फिर खुद को भी हौसला देती हूँ और उसे भी देती हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।